हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आपका 17 जुलाई को कोऑपरेटिव का एग्जाम होने वाला है। इस बार क्या कुछ करंट अफेयर के सवाल भी बन सकते हैं आपके। सबसे पहली बात, पहली बार केंद्र में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय भी था, आपको पता था, वो भी पहली बार गठन किया गया है, जिसके प्रथम जो मंत्री थे वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, अपने राजस्थान से ही आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सहकारिता को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था अपने बजट भाषण में, इसके लिए कहा था। और आपको पता है 7 जुलाई को अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है मोदी गवर्नमेंट का। तो उसमें अमित शाह जी को पहला सहकारिता मंत्री यानी कि सहकारिता मंत्रालय जो है अमित शाह जी को दिया गया है, पहला सहकारिता मंत्रालय। ये बात ध्यान रखना, ये केवल राज्य सूची विषय है, ये राज्य सूची विषय है, पर अब इसमें विवाद हो गया है क्योंकि संविधान में इसमें संशोधन करना होगा, क्योंकि पहले ये मंत्रालय नहीं था, केवल और केवल राज्य सूची का विषय था, सहकारिता इसी के अंदर आता था। बैठक के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी करते हुए लिखा कि NCUI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। ये भी ध्यान रखना है हमें। NCUI के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफको जो खाद बीज से संबंधित है, आपने कई बार देखा होगा गाँव में या कहीं पे भी इफको का, इसके जो चेयरमैन है BS नकई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BS नकई। इफको के जो चेयरमैन है वो BS नकई है, ध्यान रखना है ये। अच्छा, प्रबंध निदेशक US अवस्थी हैं, इसके प्रबंध निदेशक कौन है? US अवस्थी। और नेफेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफेड के जो है विजेंद्र सिंह जी हैं, और नेफेड का कार्यालय आप सभी को पता है जयपुर के अंदर है। नेफेड राजस्थान में, नेफेड का कार्यालय जो है जयपुर के अंदर है, और नेफेड के चेयरमैन जो है विजेंद्र सिंह जी हैं। ये बात ध्यान रखना। मोदी जी के नेतृत्व में हम सहकारिता और सभी सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो यानी कि केंद्र में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया चुका है। और बात की जाए, अभी 2 लाख के करीब सहकारी डेयरी सोसाइटी हैं। 2 लाख के करीब क्या है, लगभग 2 लाख के करीब क्या है, डेयरी सोसाइटी हैं। 330 सहकारी चीनी मिल है, सहकारी चीनी मिल है जहां से चीनी का उत्पादन होता है, और सहकारी चीनी से 35%, ये भी ध्यान रखना है, 35% जो है चीनी का उत्पादन सहकारिता चीनी मिलों से ही होता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1.7 करोड़ सदस्य, कितने सदस्य? डेयरी बोर्ड के यानी कि सहकारी डेयरी के कितने सदस्य हैं? लगभग 1.7 करोड़ सदस्य। हर दिन 4.80 करोड़, ये पूरे भारत में हर दिन 4.80 करोड़ लीटर दूध खरीदा जाता है, और 3.7 करोड़ लीटर लिक्विड दूध हर दिन बेचा जाता है। यानी कि काफी बड़ी मात्रा में दूध खरीदा जाता है और बेचा जाता है 1.7 करोड़ सदस्यों के द्वारा। ये कुछ रिपोर्ट्स है 2019-20 की। नाबार्ड आपको पता है एक बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जोर देता है। नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 95,238 95,238 95,238 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है। कौन सी सोसाइटी है? प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। 363 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है, 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, और 363 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के निवेशों से 6104 करोड़ रुपए की राशि मिली। ये हमारे लिए काम का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था ऊपर हमने डिस्कस किया है कि नया सहकारिता मंत्रालय गठन किया गया है, और नेफेड के जो है अध्यक्ष कौन है, या फिर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट जो था यहाँ पर इफको के चेयरमैन है BS नकई। इसका सवाल बन ही सकता है 100%, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट और देखा जाए तो सोसाइटी का नाम परिवर्तित करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए? कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, और रजिस्ट्रार द्वारा ही नाम बदला जाता है, रजिस्ट्रार को आवेदन किया जाता है इसके लिए। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कब स्थापना की गई थी? 1970 में। प्रथम डेयरी का नाम क्या है? पद्मा डेयरी है, और ये अजमेर में स्थापित की गई थी। अजमेर में ही पहला केंद्रीय बैंक स्थापित किया गया था, पहला सहकारी केंद्रीय बैंक 1910 में। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, पहला केंद्रीय बैंक। सहकारिता की बात की जाए, शुरुआत भरतपुर से हुई थी। पहली सहकारिता समिति भिनाई अजमेर में 1905 में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। सहकारी सोसाइटी के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 11। सहकारी समितियों की सदस्य की संख्या 1.20 करोड़, यानी कि
1,20,00,000। राजस्थान में कितनी है? 1.20 करोड़, यानी कि 1,20,00,000। पहली सहकारी चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? केशवराय पाटन बूंदी में। राजस्थान सहकारी आवासन संघ 1970 में स्थापित किया गया था। राज्य में शीर्ष सहकारी सोसाइटी कहाँ पर है? जयपुर में। शीर्ष सहकारी सोसाइटी कहाँ पर है? जयपुर में है। और नेफेड का कार्यालय भी कहाँ पे है? जयपुर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपको ध्यान रखना है, और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। थैंक यू वेरी मच।